हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज भी एक मैं नया वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का टॉपिक है HBsAg या हेपेटाइटिस बी फैलने का तरीका, कैसे फैलता है। आपके दिलो दिमाग जहन में एक बात ज़रूर आया होगा, मैं कभी ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया हूँ, किसी दूसरों के साथ अनैतिक संबंध नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे हेपेटाइटिस बी आया है। क्यों आया है? या तो मेरे पति को आया है, मेरे पत्नी को आया है, क्या वो कहीं बाहर दूसरों के साथ रिश्ते करके आया है, या ऐसे कई सवाल जवाब या तो विचारधाराएं आपके दिमाग में भी हमेशा आते रहते हैं। ऐसे विचार क्यों आते रहते हैं? क्योंकि आप ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट या तो इकट्ठे किए होंगे। HIV और HBsAg को दोनों एक साथ में आप देखते होंगे, इसलिए आपके दिमाग में ऐसे ऐसे गलत विचारधाराएं आते हैं। देखो मित्रों, HBsAg और HIV दोनों ही अलग अलग डिसीज़ है, दोनों ही अलग अलग वायरस से आते हैं। या तो भले ही एक वायरस प्रजाति के ही है, लेकिन अलग अलग वायरस है, फैलने का तरीका अलग अलग है और इसका इलाज भी अलग अलग है, और इसका साइंस एंड सिम्टम्स लक्षण भी अलग अलग है। हर एक एंगल से ये दोनों चीज़ अलग अलग है। अगर आप दोनों को एक ही मानते हो तो आपका संपूर्ण गलत इन्फॉर्मेशन आप कहीं से पाए हो। ठीक है, आज इस टॉपिक में आपको बोलता हूँ कैसे फैलता है। दो चीज़ हमेशा याद रखो HBsAg के बारे में। HIV तो 98% केसेस में दूसरों के साथ अनैतिक संबंध से ही आता है, लेकिन HBsAg ऐसा नहीं है। ज़रूर ये भी उससे आएगा, लेकिन उससे ही आया है ये गलत है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखो। HBsAg यूजुअली फैलने में दो फैक्टर्स ज़रूरी या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आदमी फैलाता है। मतलब अगर मेरे में HBsAg वायरस है और मैं पूरी दुनिया को फैला रहा हूँ, अगर मेरे शरीर में जो HBsAg वायरस है, अगर वो वायरल लोड बहुत मजबूत है या तो वायरल लोड बहुत है, ज़्यादा करोड़ों में है, और उसके साथ में HBeAg बहुत है, पॉजिटिव है, तो मेरे से दूसरों को फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। हमेशा ध्यान में रखो। और दूसरी फैक्टर ये होता है जो आदमी अंदर लेता है। मतलब मैं फैला रहा हूँ आपको, और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति या तो रोग प्रतिबंधक शक्ति या तो इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर जो बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। दो फैक्टर, जो आदमी फैला रहा है उनके शरीर में वायरस का बल कितना है, ये पहला फैक्टर, और दूसरा आदमी जो उस वायरस को अपने शरीर में ले रहा है उसका इम्यूनिटी पावर कैसा है, ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मेरे अंदर HBsAg पॉजिटिव हूँ मैं, मेरे शरीर में और मेरे रक्त में HBsAg वायरस है, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण में बहुत बलहीन है, वायरल लोड उतना ज़्यादा नहीं है, और HBeAg भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तब मेरे से दूसरों को फैलने का चांसेस कम रहता है। मैं चांसेस जीरो नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस बहुत कम रहता है। इसीलिए हम डे टू डे लाइफ में ये भी देखा गया है, पति को रहता है पत्नी को नहीं रहता है, या तो पत्नी को होता है बच्चों को नहीं आता है, या तो पत्नी को रहता है पति को स्प्रेड नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? जो फैलाने वाला आदमी शरीर में वायरस बलहीन रहता है और एक्टिवेशन मोड में नहीं रहता है, इसलिए नहीं फैलता। और दूसरा चीज़, अगर व्यक्ति के शरीर में वायरल लोड भी ज़्यादा है, HBsAg भी पॉजिटिव है, लेकिन जो सामने वाला आदमी में उनके शरीर में बहुत इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत मजबूत है, तब भी उसको फैलने का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमको बहुत कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। और जिसको इम्यूनिटी पावर कम क्यों होता है, यूजुअली मैं अपने ऑब्जर्वेशन में देखा हूँ, जो भी आदमी को HBsAg पॉजिटिव आया है
वो दो चीज़ उसमें पाया गया है। या तो उसका खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, उसका खाने पीने का रेगुलर टाइमिंग ठीक नहीं है, और उसके खाने पीने में पौष्टिकांश से भरा हुआ तत्व नहीं है। इसका मतलब खाने या तो जो फूड सिस्टम है या तो फूड स्टाइल है उसमें बहुत खराबी रहता है, बहुत अपने बिजनेस में बिजी हुए रहेंगे, या तो पैसे की प्रॉब्लम के वजह से बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें खाते नहीं होंगे, या तो पैसा है खाने का मन नहीं है। तो इस सारे सरकमस्टेंसेस में क्या होता है, बॉडी में या तो बॉडी के अंदर जो अच्छा अच्छा विटामिन्स है, मिनरल्स है, या तो रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने वाला जो भी पौष्टिकांश का तत्व है वो अंदर नहीं जाएगा। बॉडी का इम्यूनिटी पावर लो होगा। बॉडी में लिवर का जो लिवर है, लिवर ही मेन है। जो भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है तो समझ लो उसका लिवर बहुत कमज़ोर था या तो है। क्यों कमज़ोर था या है, उसका खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, खाने पीने का टाइमिंग ठीक नहीं है, खाने पीने में अच्छे अच्छे चीज़ नहीं खाते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेकरी आइटम्स का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल सेवन करना और खाना नहीं खाना, ये भी हो सकता है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा पैक्ड फूड आइटम्स के ऊपर डिपेंड रहना होगा। ये सब चीज़ें इसमें आता है। इस कारण के वजह से उस आदमी का इम्यूनिटी पावर लो हुआ रहेगा। जब भी उसके सामने या तो उसके घर में कोई HbA पॉजिटिव पावरफुल पॉजिटिव वाला आदमी है, उससे इसको बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। ये पहली बात है। और जब दूसरी बात है अनहाइजेनिक कंडीशन, ठीक है, बुजुर्ग लोग हमारे जो पिताजी है, दादाजी, नाना जी, एक हमेशा एक लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल पालन करते हुए आए थे। उसमें क्या क्या आता है, जब भी हम बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धो के ही अंदर आना, जब भी हम बाहर से आते हैं तो हाथ धो के ही कुछ खाना खा लेना, ये सब क्या है पालन वो लोग करते थे। लेकिन आजकल के हमारे जनरेशन के लोग हम नहीं कर रहे हैं। हम बस में घूमते हैं, पार्क में जाते हैं, ये वो चीज़ हम ऐसे ही हाथ से लगाते हैं, या तो शूज़ का लेस बांधते हैं, या तो हम बाइक पे जाते रहते हैं, हमारे सामने भी एक आदमी जाता रहता है, वो थूक देता है और हम पीछे ही जाते रहते हैं, हमारे मुंह के में आके गिर जाता है। ऐसे हम कैसे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं क्या? जब हर एक के इंसान में जब दिमाग में ऐसे चीज़ें आते हैं, हाइजीनिक कंडीशन के बारे में नॉलेज आते जाते हैं, तब दुनिया में कुछ बदलाव आ सकता है। और स्पेशली इंडिया में तो हर जगह थूकते रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए मास्क पहन के घूमना, कोरोना है या न रहे, एटलीस्ट मास्क पहनना ज़रूरी मैं मानता हूँ। बाइक पे तो इतना थूकते हैं, कहीं भी इतना थूकते हैं, उसमें कहीं से भी HbA पॉजिटिव वायरस हो सकता है। हमारे सीधे लिप्स के ऊपर आके गिर सकता है, वो अंदर जा सकता है। जब हमारे इम्यूनिटी पावर कम है तो हमसे अटैक हो सकता है। कौन कब जाने कहाँ से कैसे आया ये कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ अनैतिक संबंध से ही नहीं आता है, बहुत सारे रास्तों से हमारे अंदर जा सकता है। बाहर बस में जाते हैं और घर आते हैं, बिना हाथ धोए हम खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बहुत सारे मायने रखते हैं जब भी HbA इसमें फैलाना है तो। स्पेशली हेल्थ वर्कर्स, हमारे जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, सिस्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, हम हमेशा पहले से ही वैक्सीनेटेड होते हैं। क्योंकि एक बार होने के बाद, एक बार HbA हो जाने के बाद वैक्सीन का कोई काम नहीं रहता उधर। तो इसलिए पहले से ही वैक्सीनेटेड होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन पालन का करना चाहिए, और फूड स्टाइल लाइफस्टाइल पालन करना चाहिए। इसलिए 140 करोड़ की आबादी में मिनिमम मुझे लगता है 30 करोड़ आबादी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है ऑलरेडी। शायद वो वायरल लोड ज़्यादा होंगे कम होंगे वो सब बाद में अलग अलग बात है। एज रिलेटेड, एज के हिसाब से भी उसका पावर बढ़ सकता है, हमारे लाइफस्टाइल फूड स्टाइल के ऊपर भी उसका पावर बढ़ सकता है। बहुत सारे चीज़ें इसमें मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि HbA आ गया हाँ चलो भाई 1 महीने में मर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों को 30-40 साल HbA अंदर रहता है, जब उम्र होता है तब बाहर आने लगता है। ऐसे चीज़ बहुत सारे देखे गए। ठीक है, ये क्या है फैलने का तरीका, जिसको फैलता है मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दिया हूँ। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आपके भाई बहनों और बंधुओं से शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी नॉलेज आने दो, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा किसी का पर्सनल नंबर कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरा काम ही मुझे बहुत हुआ है, इसलिए मैं कर्नाटक से हूँ और यहाँ पे मेरा कंसल्टेशन चलता रहता है, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन भी है, लेकिन ऑलरेडी मुझे यही काम ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैं और काम मेरे इस ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी।